अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड, चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके कुछ क्लास हमने पहले पढ़े हैं। आज हम इसका एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं। हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज़ व्हाट Milani, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. तो इसमें हम पढ़ेंगे मिलानी के बारे में। मिलानी जो यहाँ पर है, इसका फोटो यहाँ पर है। मिलानी और इसकी डॉटर है। ये मिलानी विथ हर डॉटर। मिलानी अपनी बच्ची के साथ है, अपनी लड़की के साथ है। तो इसी मिलानी के बारे में आज पढ़ेंगे। ये मिलानी दिल्ली में एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही थी, तो उसी के बारे में ये हमें कह रही है यहाँ पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के बारे में। दिस इज़ व्हाट मिलानी ए डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। ये जो यहाँ पर है मिलानी, ये एक डोमेस्टिक वर्कर है। मिलानी एक डोमेस्टिक वर्कर है। ये बताती है अपनी एक्सपीरियंस के बारे में। कौन से एक्सपीरियंस? जब ये दिल्ली में एज डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही थी, तो उसके बारे में ये यहाँ पर हमें बता रही है कि मैं कैसे वहाँ काम कर रही थी, कि मेरा जो वर्क कल्चर था वो कैसा था। तो उसी के बारे में ये यहाँ बता रही है हमारे को। माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ ए रिच फैमिली दैट लिव्ड इन ए 3-storied हाउस। मिलानी यहाँ पर बता रही है, माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ ए रिच फैमिली। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो मुझे मिली है कहाँ पर? एक रिच फैमिली में। एक बहुत बड़ी जो अमीर फैमिली थी दिल्ली में, वहीं पर मुझे मेरी पहली जॉब लगी है। दैट लिव्ड इन ए 3-storied हाउस। ये जो फैमिली वाले थे, रिच फैमिली वाले थे, यहाँ पर मेरी जॉब लगी है। ये एक 3-storied हाउस दिल्ली में है, उसी में ये रहा करते थे। शाबाश। 3 मंजिलों वाली इमारत, 3 मंजिलों वाला एक हाउस था। उसी में ये फैमिली जो थी दिल्ली की, ये इसी में रहा करती थी। और मैं भी इसी फैमिली में काम कर रही थी। The meme saw was very strange as she would shout to get any work done. यहाँ पर मिलानी बता रही है कि जो इस घर में जो मीम साहब थी, वो बहुत अजीब गरीब थी। वो हर वक्त शूट कर रही थी, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ पर ये करना है, वहाँ पर वो करना है। My work was in the kitchen. मिलानी यहाँ पर बोल रही है कि मेरा काम किचन में था, मुझे किचन का काम दिया गया था। There were 2 other girls who did the cleaning. तो मेरे अलावा वहाँ पर 2 औरतें और थी, 2 लड़कियाँ और थी। वो क्या कर रही थी? उनका काम क्या था? उनका काम क्लीनिंग था, सफाई करना। Our day would begin at 5 o'clock. हमारा जो डे था, हमारा दिन सुबह कब से स्टार्ट होता था? सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता था। यानी हम सुबह 5 बजे से अपने काम में लगे हुए थे। For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. तो जब ब्रेकफास्ट आता था, तो ब्रेकफास्ट में हम क्या करते थे? हमें एक चाय का 1 कप
اور 2 खुश्क रोटियां मिलती थी. We could never get a third रोटी. हम कभी नहीं तीसरी रोटी खाते थे. हमें कभी नहीं तीसरी रोटी मिलती थी. In the evening और शाम के वक़्त for breakfast अच्छा we could never get a third rotis in the evening. When I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra rotis. In the evening, शाम के वक़्त हम क्या कर रहे थे? When I cooked the food, जब मैं खाना पकाती थी, the 2 other girls, जो मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, would beg me to give them an extra roti. वो मुझे भीख मांगा, जैसे हम कोई भीख मांगता था मेरे को, इसी तरीके से वो मुझे बोलती थी कि हमें एक और रोटी दीजिए. I would secretly give it to them. और मैं उनको चोरी छुपे ये रोटी देती थी, अलावा एक रोटी देती थी. And make an extra one for myself. और extra one, एक और एक्स्ट्रा मैं अपने लिए बनाती थी, लेकिन चोरी छुपे. We were so hungry after working through the day. हम बहुत भूखे प्यासे होते थे तमाम दिन भर, पूरे दिन भर, क्योंकि हम अपने कामों में लगे हुए होते थे और इसके साथ साथ हम हंग्री भी होते थे, बहुत भूखे होते थे. We could not wear chappals in the house. हम घर में कभी चप्पल नहीं पहना करते थे. In the winter, और जब सरमा का मौसम आता था, our feet would swell up with the cold. हमारे जो ये फीट थे ये फूलते थे सर्दी से. I used to feel scared of the Meme-Shop, but also felt angry and humiliated. मैं बहुत फील कर रही थी, ये दहशत ज़दा मैं लग रही थी, खूब ज़्यादा मैं खुद लग रही थी, किससे? मीम साहब से. लेकिन also felt angry and humiliated, इसके साथ साथ मैं बहुत नाराज़ भी होती थी, मैं एंग्री भी होती थी और कभी कभार मैं अपने आप को ज़लील भी होती थी कि ये मीम साहब क्यों नहीं हमारे साथ, जब हम दिन भर काम कर रहे थे, अच्छे तरीके से घर का हर काम कर रहे हैं, हम लोग सफाई कर रहे हैं, खाना पकाते हैं हम लोग, और सब कुछ काम हम करते हैं, लेकिन ये मीम साहब हमारे साथ क्यों नहीं अच्छे तरीके से शाम के वक़्त या दिन भर बातें कर रही है. तो सिर्फ ये हमसे एंग्री हुई नज़र आती हैं और इसके साथ साथ ह्यूमिलेटेड भी ह्यूमिलेशन भी हमारे साथ होती थी. Did we not work all the day? क्या हमने पूरे दिन काम नहीं किया होता? ये क्यों हमसे नाराज़ होती है? क्यों हमारे को जलील करती है कि हमने काम नहीं किया? ये सब कौन बोल रही है? मिलानी. Did we not deserve to be treated with some respect? क्या हम डिज़र्व नहीं करते हैं? क्या अगर मीम साहब हमें भी रेस्पेक्ट करे, हम दिन भर खड़े रहते हैं अपने कामों में, तो ये मीम साहब कभी हमारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी. क्या हम रेस्पेक्ट के लायक नहीं हैं? ये सब कुछ कौन बोल रही थी? मिलानी. कौन? ये जो मिलानी है, ये क्यों ये कहानी बोल रही है? क्योंकि इसने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में इसने एज डोमेस्टिक वर्कर काम किया, एक बड़े घर में, एक अमीर घर में, एक मीम का साहब के पास उसने काम किया. तो फिर ये हमें यहाँ बता रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा था इस
دہلی کے اس بڑے گھر میں ایز ڈومیسٹک ورکر جب میں وہاں کام کر رہی تھی تو یہاں اس کا کہنا ہے کہ ایک ڈومیسٹک ورکر کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، گھر میں بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ اور باقی لوگ یہ اس کام کو لائٹلی لیتے ہیں. یہ کیا کام ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو اس کا یہی کہنے کا معنی یہی ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے کام ہیں، اور یہ جو بہت سارے کام ہیں ان کو کیا یہ جو کام ہیں ان کاموں میں جب ایک عورت لگی رہتی ہے تو اس عورت کے ساتھ پھر اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کل اسے آگے سٹارٹ کریں گے. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.